जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे धुवे ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज का हम बंध अधिकार पढ़ रहे हैं। कल की ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था जो ज्ञानी जीव है, जो ज्ञानी मुनि महाराज हैं, जो आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले हैं, वे आहार संबंधी जो अधः कर्म का दोष है उससे रहित होते हैं। क्योंकि वे तो आत्म स्वरूप में लीन हैं, इसलिए उन्हें आहार संबंधी दोष कैसे लग सकता है। वे तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आहार संबंधी जो दोष अधः कर्मादि कहे गए हैं उन दोषों का वहां पर ज्ञानी जीव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे दोष, वे पाप ज्ञानी जीव को नहीं लगते। आहार संबंधी सिर्फ अधः कर्म ही दोष नहीं होता है, औद्देशिक आदि भी दोष कहे गए हैं। आज की इस कक्षा में हम उसी आहार संबंधी जो और भी दोष हैं उनके बारे में समझेंगे। और यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं जो ज्ञानी हैं, जो शुद्ध आत्मा में तल्लीन हैं, उन मुनि महाराज को आहार संबंधी वे औद्देशिक दोष भी नहीं लगते। देखिए गाथा क्रमांक 298। आधाकं मम उद्दे श्रियं च पुग्गलमयं इमं दव्वं कहतं मम होदिकदं जं नित्यमचेदनं गुत्तम। बोलिए आधाकं मम उद्देश्यं च पुग्गलमयं इमं दव्वं कहतं मम होदिकदं जं नित्यमचेदनं गुत्तम। आधाकं मम उद्देश्यं च पुग्गलमयं इमं दव्वं कहतं मम होदिकदं जं नित्यमचेदनं गुत्तम। हम गाथा का शब्दशः अर्थ समझते हैं। आधा कम्मम उद्देश्यम, यहाँ पर उद्देश्यम शब्द एक ही है। अभी जो हमने उच्चारण किया उसमें भले ही हमने अलग अलग बोल दिया हो, लेकिन एक साथ एक ही शब्द में ग्रहण करना है, उद्देश्यम। आधा कम्मम अर्थात अधः कर्म, उद्देश्यम अर्थात औद्देशिक। अधः कर्म से संबंधित, आहार से संबंधित जो अधः कर्म दोष है, अथवा उद्देश्यम अर्थात औद्देशिक दोष है। जम अर्थात जो, च अर्थात और, पुग्गलमयम अर्थात पुद्गलमय है, इमम दव्वम अर्थात यह द्रव्य। ये जो आहार संबंधी अधः कर्म का दोष है अथवा औद्देशिक दोष है, यह भी पुद्गल का ही द्रव्य है। कहतम मम होदिकदम, ज्ञानी जीव कैसा विचार करता है? कह मतलब कैसे, तम अर्थात वह कौन? वह दोष। मम अर्थात मेरा, होदी हो सकता है, कदम अर्थात किया हुआ। वह दोष मेरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है? अर्थात उस आहार संबंधी दोष को मैंने किया है, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह तो ज्ञानी है, वह तो आप अपने आत्म स्वरूप में लीन है। जब आत्म स्वरूप में लीन है तो आहार संबंधी मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना, इन सभी से उनका त्याग होता है। इसलिए तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं भगवान, कहतम मम होदिकदम, अर्थात वह जो आहार संबंधी अधः कर्म और औद्देशिक दोष है वह मेरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जम नित्यम अचेदनम बुत्तम, जम अर्थात जो, नित्यम अर्थात नित्य हमेशा ही, अचेदनम अचेतन, वुत्तम अर्थात कहा गया है। वह जो भोजन है वह तो पुद्गल है, उससे संबंधित जो दोष है वह तो अचेतन है, और वो जब अचेतन कहा हुआ है तो वह मेरा किया हुआ कैसे हो सकता है? बहुत स्पष्ट सी बात आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन में तल्लीन रहना, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव को प्राप्त होना।
आहार आदि करना, भोजन ग्रहण करना, अधः कर्म, औद्देशिक आदि जो दोष बताए गए हैं, जो 46 दोष बताए गए हैं, वो तो अचेतन हैं, वे तो पुद्गल के निमित्त से होते हैं, वो जीव के कैसे हो सकते हैं? यदि हम इनको जीव का मान लेंगे तो फिर तो ये जीव से कभी छूटेंगे ही नहीं, ये तो जीव का स्वभाव हो गए। लेकिन ये जीव के नहीं होते हैं, ये तो पुद्गलमयी द्रव्य हैं। इसलिए तो कह रहे हैं आचार्य भगवान, पुद्गलमयम इमं दव्वम, ये तो पुद्गलमयी द्रव्य है। जब पुद्गलमयी द्रव्य है तो ये जीव के कैसे हो सकते हैं? ये तो अचेतन है। जब अचेतन है तो ज्ञानी जो शुद्ध अपनी आत्मा में लीन है, उन्हें आहार से संबंधित ये औद्देशिक दोष नहीं लगते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। आधा कम्मम अर्थात अधः कर्म, उद्देश्यम अर्थात औद्देशिक, आदिक अर्थात आदि जो शब्द हैं, आदि जो दोष हैं, ये सब पुद्गलमयम इमं दव्वम, ये सब दोष पुद्गलमयी द्रव्य के हैं। कहतम मम होदि कदम, ज्ञानी जीव कैसा सोचता है, ये मेरे कैसे हो सकते हैं, मेरे द्वारा किए हुए कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? जम, जो ये दोष हैं, ये नित्यम अर्थात हमेशा, नित्य, अचेतनम उत्तम, अचेतन कहे गए हैं। ये तो अचेतन कहे गए हैं, तो फिर ये मेरे कैसे हो सकते हैं, अर्थात मेरे नहीं हो सकते। ज्ञानी जीव इस तरह का अपने आत्म स्वरूप में लीन होता है। इस कारण से मन वचन काय, कृत कार्य तन्मोदना, इन सब दोषों से वह रहित होता है। तत्संबंधी उस ज्ञानी जीव को कर्म का बंध नहीं होता, अपितु कर्मों की निर्जरा ही होती है। गाथा का भावार्थ देखें। यह अधः कर्म और औद्देशिक पुद्गलमयी द्रव्य है। यह मेरा किया हुआ किस प्रकार हो सकता है, जो सदा अचेतन कहा गया है, और आत्मा तो चेतन है। जब आत्मा चेतन है तो अचेतन आत्मा का चेतन कैसे हो सकता है? अर्थात दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न स्वभाव वाले हैं। इस तरह का ज्ञानी का चिंतन होता है। भैया जी, अधः कर्म का क्या तात्पर्य है? यह एक आहार संबंधी दोष है। स्वयं अपने द्वारा जो बनाया हुआ है, जो संपन्न किया हुआ भोजन है, आहार है, वह कहलाता है अधः कर्म दोष। जैसा कि अभी बताया, हमने पिछली गाथा में भी, पिछली कक्षा में भी समझा था, अधः कर्म यह भोजन संबंधी, आहार संबंधी दोष है। ज्ञानी जीव का यहाँ पर क्या चिंतन होता है? वो स्वयं तो भोजन बनाता नहीं है, वो किसी को भोजन बनाने के लिए कहता तो है नहीं है, वो तो अनुमोदना भी नहीं करता, वो तो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, वह तो शुद्धोपयोग को प्राप्त है, स्वसंवेदन ज्ञान से युक्त है। उस अवस्था में उस ज्ञानी जीव के अधः कर्म से संबंधित दोष कैसे लगेगा? अर्थात नहीं लग सकता। यही बात आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ज्ञानी जीव के तो किसी भी प्रकार का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से उन अधः कर्म के दोषों का त्याग होता है। भैया जी, औद्देशिक दोष किसे कहते हैं? औद्देशिक दोष का तात्पर्य है उद्देश्य के द्वारा जो दोष लगा। उद्देश्य मतलब किसी को उद्देश्य लेकर के जो, यदि हमने आहार बनाया है या अपने उद्देश्य से आहार बनवाया है, वह दोष कहलाता है औद्देशिक दोष। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, यह भी आहार संबंधी ही दोष हैं, भोजन संबंधी दोष हैं। जैसे अधः कर्म का दोष, वैसे औद्देशिक दोष। औद्देशिक दोष में यदि कोई मुनि महाराज अपना स्वयं के लिए कह करके भोजन बनवाते हैं कि नहीं, मैं तो बना नहीं सकता, तुम मेरे लिए ये भोजन बनवाना, तो वह औद्देशिक दोष के अंतर्गत आएगा। अगर कोई श्रावक ये कहे कि ये आहार मैं मुनि महाराज के लिए बना रहा हूं, तो ये श्रावक संबंधी औद्देशिक दोष कहलाएगा। मुनि महाराज की अपेक्षा से देखें तो जो ज्ञानी जीव है, जो आत्म संवेदन कर रहा है, वह तो इस तरह का विकल्प भी नहीं करेगा। वह विकल्प भी नहीं करेगा तो वह क्यों किसी को कहेगा कि मेरे लिए तुम भोजन बनाना या ये भोजन बनाना? इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मुनि महाराज हैं, वे इस औद्देशिक दोष से भी दूर होते हैं, यह दोष भी उन्हें नहीं लगता। भैया जी, वर्तमान में देखा तो जाता है कि मुनि राज को चौका लगाती है, तो क्या औद्देशिक दोष नहीं हुआ? औद्देशिक दोष 2 प्रकार से, एक श्रावक की अपेक्षा से, एक मुनि महाराज की अपेक्षा से। मुनि की अपेक्षा से औद्देशिक दोष कैसे होता है? यदि कोई मुनि कहे, पहली बात तो हम यहाँ पर यह समझें, यहाँ पर ज्ञानी जीव की चर्चा चल रही है। ज्ञानी से तात्पर्य है जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, वो तो इस तरह का दोष लगाते ही नहीं है।
अब जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग से च्युत हो गए और शुभोपयोग की अपेक्षा प्राप्त हो गए, शुभोपयोग में वो आहार कर रहे हैं, आहार ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर भी वो औद्देशिक दोष नहीं लगाते। कैसे? हम इस बात को, हम शुभोपयोग की अपेक्षा अब हमें समझना है। कोई मुनि महाराज हैं, वो अपने लिए स्वयं कहेंगे नहीं कि मेरे लिए तुम ये आहार बनवाओ। अगर वो कहते हैं तो औद्देशिक दोष कहलाएगा। आपने प्रश्न किया, हम वर्तमान में जो चौके लगाते हैं वो तो मुनि के उद्देश्य से ही लगाते हैं, तो फिर तो वह औद्देशिक दोष लगाना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, औद्देशिक दो प्रकार का, मुनि की अपेक्षा से, श्रावक की अपेक्षा से। मुनि महाराज, कोई भी मुनि नहीं कहता है कि मेरे लिए तुम चौका लगाओ। हाँ, यदि कहते हैं तो दोष लगेगा मुनि को, लेकिन मुनि महाराज कहते नहीं हैं कि मेरे लिए तुम चौका लगाओ, मेरे लिए भोजन में ये बनाओ, मुझे ये पसंद है। अगर वो कहते हैं तो उन्हें औद्देशिक दोष लगेगा। दूसरी बात, आजकल कुछ सोनगढ़ियों की मान्यता है, वो ये कहते हैं कि चौके आदि लगाते हैं, ये सारा का सारा आहार तो मुनियों के लिए बनता है। जो मुनियों के लिए ही बनता है, साधुओं के लिए ही बनता है, तो फिर तो उन्हें ग्रहण करने में उन मुनि महाराज को भी औद्देशिक दोष लगेगा, श्रावकों को भी औद्देशिक दोष लगेगा। तो फिर तो वर्तमान में जो है वो सच्चे मुनि है ही नहीं है। अच्छी तरह से हमें इस बात को समझना है, औद्देशिक दोष मुनि की अपेक्षा। कैसे? अगर मुनि स्वयं कह रहा है कि मेरे लिए ये चौके में ये बनाओ, मेरे लिए चौका लगाओ, तो दोष लगेगा। श्रावक की अपेक्षा कैसे? यदि श्रावक ये कहे कि ये आहार में मुनि के लिए ही बना रहा हूं, तो वह श्रावक की अपेक्षा से औद्देशिक दोष कहलाएगा। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, अगर चौके में मुनि महाराज को ये पता चल जाता है कि ये वस्तु सिर्फ मेरे लिए बनी है, तो वे मुनि महाराज उस वस्तु को ग्रहण ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो औद्देशिक दोष के त्यागी हैं। लेकिन यदि श्रावक हैं, पूज्य मुनिश्री अपने प्रवचनों में बहुत बार कहते हैं, श्रावक ने भोजन बनाया, श्रावक ने चौका लगाया, मुनि महाराज यदि उसके पुण्योदय से आते हैं, बड़े भक्ति भाव से, नवदा भक्ति पूर्वक वो उन मुनि महाराज को आहार कराता है। लेकिन यदि मुनि महाराज नहीं आते हैं, तो वह उस भोजन का क्या करता है? उस भोजन को स्वयं ग्रहण करता है कि नहीं करता? जब वो स्वयं ग्रहण करता है तो फिर वह भोजन मुनि के लिए बनाया हुआ कैसे हो सकता है? हाँ, अगर वो स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करें, वो तो ये संकल्प लेकर के भोजन बनाएं कि मैं तो मुनि के लिए ही भोजन बना रहा हूं, मैं तो साधुओं के लिए भोजन बना रहा हूं, यदि वो आएंगे तो खिलाऊंगा, नहीं आएंगे तो मैं फेंक दूंगा। उस भोजन को हम फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते। बड़े प्रेम भाव से, स्नेह भाव से और अच्छा अपना पुण्योदय मान करके कि देखो आज मुझे मुनि महाराज के निमित्त से शुद्ध भोजन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इस तरह का भाव रख करके उस शेष बचे हुए भोजन को हम स्वयं ग्रहण करते हैं। उस भोजन को जब हम स्वयं अपने लिए बनाए हैं, तो फिर वह औद्देशिक कैसे हो सकता है? अपने यहाँ तो श्रावक के कर्तव्य में लिखा है, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। हम आहार कब करेंगे? मुनि महाराज को आहार दे करके। तो मुनि महाराज को आहार देंगे तो क्या आहार नहीं बनाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे? अरे भाई, भोजन बनाना है तो वह मुनि के लिए बनाना है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आचार्य श्री क्या कहते हैं, यदि हमें कभी चौका लगाना है, हम क्या करें? अपने घर से सामान लें, सामान लेकर के जहां मुनि महाराज हो वहां पर पहुंचें, वहां पहुंच करके संकल्प लें, मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा, 10 दिन में स्वयं शुद्ध भोजन करूंगा। अगर मेरा पुण्य उदय हुआ, मैं मुनि महाराज का पड़गाहन करूंगा। आचार्य श्री, मुनिश्री कोई आते हैं, मैं उन्हें बड़े भक्तिभाव से, नवदा भक्ति से उन्हें आहार दूंगा। अगर नहीं आते हैं तो मैं खुद शुद्ध भोजन ग्रहण कर रहा हूं कि नहीं? अगर हम ऐसा मानेंगे कि मुनि के लिए ही भोजन बनाया हुआ है, तो यह औद्देशिक दोष है। हाँ, अगर कोई मुनि महाराज एक ही चौके में जाए, अगर कोई मुनि या आर्य का ये कहे कि मुझे तो वही जाना है, मुझे तो वही खाना है, और अपने मनपसंद का भोजन बनवाते हैं, तो उनके मूल गुणों में दोष हैं, तो वे औद्देशिक दोष के भागी कहे जाएंगे। लेकिन जो सच्चे मुनि महाराज हैं, जो आगम के अनुसार चर्या कर रहे हैं, हम और आप श्रावक लोग मिलकर के उनके लिए चौका लगा रहे हैं, वे मुनि महाराज किसी भी अपेक्षा से औद्देशिक दोष के भागी नहीं हैं। आगमन के अनुसार चर्या करने वाले मुनि महाराज हैं। अरे एक दो मुनि महाराज यदि आगम के अनुसार नहीं है चर्या करने वाले, तो हम पूरे पंचम काल में मुनि ही नहीं होते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम चर्या तो देखें, जहां चर्या गड़बड़ हो, हम तो खुद स्पष्ट कहते हैं, सच्चे गुरु अच्छी तरह से परख करके फिर हमें नमोस्तु करना चाहिए। जहां 28 गुणों का पालन बहिरंग में नहीं दिख रहा, तो अंतरंग में कैसे होगा? हम उन्हें मुनि कैसे माने?
28 मूल गुण देख करके हम उन्हें नमोस्तु करेंगे। जहां 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है वो मुनि कहलाने के योग्य नहीं है, मूलाचार्य में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए औद्देशिक दोष उन मुनि महाराज की अपेक्षा से भी नहीं लगता। हाँ, श्रावक में फिर एक स्थान पर गया, एक उदाहरण से हम समझें। वहां पर देखा एक स्थान पर बाहर की तरफ भोजन बन रहा, एक अंदर किचन में भी भोजन बन रहा। उनसे पूछा आप दो जगह भोजन क्यों बना रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया ये जो बाहर बन रहा है ये तो मुनि महाराज के लिए बन रहा है चौके में। पूछा अंदर? अंदर हम लोगों के लिए बन रहा है, हम थोड़े ना ये वाला भोजन करेंगे जिसमें ना कोई नमक तेल मिर्ची ना घी कुछ नहीं है। ये औद्देशिक दोष लगेगा श्रावक की अपेक्षा से। श्रावक ने उद्देश्य लेकर के, संकल्प लेकर के वो आहार मुनि महाराज के लिए बनाया है, इसलिए उन सज्जन को वहां दोष लगेगा। होना क्या चाहिए कर्तव्य? हम पूरा भोजन एक साथ बनाएं, मुनि महाराज आते हैं तो भोजन कराएं, आहार कराएं, अन्यथा हम स्वयं ग्रहण करें, और करते भी हैं। अब आप स्वयं विचार करो, अगर कोई मुनि महाराज 10 दिन का उपवास किए हैं, 11वें दिन वो पारणा के लिए, आहार के लिए निकले हैं, और हम सोचें कि हम तो जो खाते हैं वो खिलाएंगे, दाल बाटी आपने उनको खिला दी, तो क्या उनका पेट गड़बड़ नहीं होगा? क्या वो मुनि महाराज बीमार नहीं होंगे? यदि हम उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए लौकी का पानी या फिर दाल का पानी पिलाते हैं या बनाते हैं, तो क्या इसमें क्या दोष है? इसमें कोई भी दोष नहीं है, यह हमें अच्छी तरह से स्पष्ट समझना है। औद्देशिक दोषों का नाम ले ले करके बहुत से सोनगढ़ियों ने वर्तमान के मुनि महाराजों को बदनाम कर दिया कि वर्तमान में मुनि नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई मुनि महाराज कहीं से विहार कर रहे हैं, रास्ता है 200 किलोमीटर का, यदि रास्ते में कोई भी दिगंबर जैन का घर नहीं है, तो क्या श्रावक चौका लेकर के नहीं चलेंगे? निश्चित रूप से चलेंगे। आपके हिसाब से तो फिर मुनि महाराज आहार ग्रहण नहीं करें, फिर तो समाधि ले लें। आप तो बैठे बैठे घर में शुद्धोपयोग की बातें करते हो, और जो मुनि महाराज अपनी चर्या का आगम के अनुसार पालन कर रहे हैं, आप उनके ऊपर दोष लगाते हो। ऐसे कैसे बात बनेगी? अगर वो विहार कर रहे हैं, श्रावक का कर्तव्य है कि वो चौका लेकर के साथ में चलें। उसने स्वयं संकल्प लिया है कि मैं स्वयं भोजन ग्रहण करूंगा। अगर मुनि महाराज आते हैं तो मैं उन्हें पड़गाहन करके उनको आहार दूंगा। मुनि महाराज के उद्देश्य से बनाया हुआ आहार यदि श्रावक बनाता है तो वह श्रावक का औद्देशिक दोष है, लेकिन कोई भी श्रावक एकमात्र मुनि के लिए भोजन नहीं बनाता। पूज्य मुनिश्री बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं, जो श्रावक ने भोजन बनाया, जो चौका लगाया, अगर मुनि महाराज नहीं आए तो क्या वह उस भोजन को फेंकता है कि मुनि महाराज नहीं आए, मैं तो उनको उद्देश्य से बनाया था, अब मुझे भी ग्रहण नहीं करना, मैं तो फेंक देता हूँ इसको। लेकिन कोई भी श्रावक ऐसा नहीं करता, वो स्वयं उस भोजन को, उस आहार को बड़े आनंद के साथ में ग्रहण करता है। और चौके का भोजन तो वैसे ही बड़ा स्वादिष्ट होता है। हम जो कितने भी माल मलीदा खा लें, लेकिन जो नीरस भोजन में जो आनंद आता है, आचार्य श्री जो आहार करके गए उनके बाद में जो शेष बचा हुआ भोजन है, उसको ग्रहण करने में जो आनंद है, वो 3 लोक का कितना भी स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, वहाँ औद्देशिक दोष नहीं आता है। अच्छी तरह से हम इस औद्देशिक दोष को समझें। जो ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग में लीन हैं, उनके तो किसी अपेक्षा से दोष है ही नहीं है, लेकिन जो शुभोपयोग को प्राप्त है, ऐसे मुनि महाराज को भी अपने उद्देश्य से उन्होंने नहीं बनवाया है, कह करके उन्होंने नहीं बनवाया है, इसलिए उनको भी कोई दोष नहीं है। श्रावक ने भी मात्र स्वयं के लिए या मुनि महाराज को उद्देश्य लेकर के नहीं बनाया है, वो स्वयं के लिए भी वो स्वयं भी भक्षण करेगा, स्वयं भी खाएगा, मुनि महाराज आएंगे तो उनको भी कराएगा। इसलिए श्रावक की अपेक्षा से भी वहाँ पर कोई औद्देशिक दोष नहीं है। हाँ, अगर दोनों अपेक्षा से कोई उद्देश्य को लेकर के बनाया जाता है तो वहाँ औद्देशिक दोष मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। औद्देशिकादि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित है, जड़ता धरे हैं। हूँ ज्ञानवान जब मैं मुझसे कराया, कैसा गया वह नहीं कुछ जान पाया। ये औद्देशिक जो दोष हैं, ये उस जीव के द्वारा, ज्ञानी जीव के द्वारा स्वयं किए हुए नहीं हैं। अगली गाथा में भी वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, स्वयं के द्वारा किए हुए नहीं हैं और मेरे द्वारा कराए हुए भी कैसे हो सकते हैं। वही बात आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं। देखें,
आधाकं मम उद्दे सियं च पुग्गलमयम् इमं दव्वम् कहतं मम कारविदं जम्निच्चमचेदनं वुत्तम्। बोलिए आधाकं मम उद्देश्यं च पुग्गलमयम् इमं दव्वम् कहतं मम कारविदं जम्निच्चमचेदनं वुत्तम्। आधाकं मम उद्देश्यं च पुग्गलमयम् इमं दव्वम् कहतं मम कारविदं जम्निच्चमचेदनं वुत्तम्। गाथा क्रमांक 299 का अर्थ समझें। आधाकं मम उद्देश्यम, जैसा कि पूर्व गाथा में कहा गया, अधः कर्म और औद्देशिक दोष च पुद्गलमयम इमं दव्वम, ये सब पुद्गलमय द्रव्य के हैं। ये दोष किसके हैं? पुद्गलमय भोजन के आहार के हैं। कहतम मम कारविदम, कह अर्थात कैसे, तम अर्थात वह दोष, मम अर्थात मेरे द्वारा, कारविदम कराए जा सकते हैं। वे दोष मेरे द्वारा कैसे कराए जा सकते हैं, मेरे द्वारा कैसे किए जा सकते हैं? जम नित्यम चेदनम वुत्तम, जो कि नित्य अचेतन कहे गए हैं। ये दोष तो पुद्गल के हैं, पुद्गल अचेतन हैं। जब ये अचेतन कहे गए हैं तो फिर ये मेरे द्वारा कैसे कराए जा सकते हैं? जैसा कि पूर्व में गाथा में पढ़ा था, मेरे द्वारा कैसे किए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मेरे द्वारा कैसे कराए जा सकते हैं। अर्थात ज्ञानी जीव तो अपने आत्मस्वरूप में लीन हैं, उन ज्ञानी जीव के ये दोष कैसे होंगे, अर्थात उनके द्वारा ये दोष भी नहीं कराए जाते, इस तरह का उनका तो भाव भी नहीं होता। गाथा सरल है, इसलिए हम इसका भावार्थ देखते हैं। यह अधः कर्म और औद्देशिक पुद्गलमय द्रव्य है, वह मेरे द्वारा किस प्रकार कराया जा सकता है, जो सदा अचेतन कहा गया है। ये दोष तो अचेतन है, पुद्गल के हैं, इसलिए चेतन आत्मा के द्वारा कैसे कराए जा सकते हैं, अर्थात नहीं कराए जा सकते। जब हम चौका लगाते हैं तो देखते हैं कि हम मुनि के लिए कुछ विशेष तो बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष लगेगा। विशेष बनाने से तात्पर्य यहाँ पर हम इतना समझें, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम तो प्रतिदिन जो भोजन करते ही हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आते हैं तो हमारा मन होता है कि हम उन्हें विशेष भोजन कराएं। ठीक उसी प्रकार मुनि महाराज हमारे चौके में पधारे हैं, अतिथि हैं वे हमारे, तो हम खुद चाहेंगे कि हाँ हम उनके लिए अच्छा भोजन बनाएं, विशेष भोजन बनाएं। तो अगर विशेष भोजन बना रहे हैं तो इसमें दोष नहीं है। हमने मुनि महाराज को उद्देश्य लेकर के भोजन नहीं बनाया कि हम उन्हीं के लिए स्पेशल बना रहे हैं। अगर वो भोजन मुनि महाराज नहीं करेंगे तो क्या हम ग्रहण नहीं करेंगे? हम तो स्वयं ग्रहण करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बात सभी श्रावक जो यह सुन रहे हैं उनसे भी मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ। आजकल चौकों में इस तरह की होड़ लग गई है। बहुत से लोग आपस में, अरे उनके यहाँ चौके में गए थे, 50 सामग्री बनी थी, अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी। हमें चौके में वही बनाना चाहिए जो हम स्वयं खाते हैं। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा जो चौका लगाने से ही डरते हैं, बोलते हैं भैया जी क्या चौका लगाएं, इतना सारा सामान तो हमारे 7 दिन में और महीने भर में ख़त्म होता है, जो एक दिन के चौके में हो जाता है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी मुनि महाराज नहीं कहते कि आप हमारे लिए ये बनाओ। ये हम श्रावकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो हम देखा देखी में इतना करते हैं। हम क्या बनाएं जो हम स्वयं खाते हैं? अरे हम दाल रोटी खाते हैं, हम दाल रोटी बनाएं। मुनि महाराज आएंगे, बड़े प्रसन्न भाव से भोजन ग्रहण करके जाएंगे, बड़े खुश होकर के जाएंगे। लेकिन उस चक्कर में हम होड़ा होड़ी में लग जाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने जितना हमारा शक्ति है यथाशक्ति हम दान करें, उस अनुसार आहार बनाएं। उद्देश्य को लेकर के आहार नहीं बनाएं, अपने स्वयं की प्रसन्न भावों से आहार बनाएं और उन्हीं भावों से आहार दें, तभी हमारा आहार दान देना सार्थक है। बड़े प्रसन्न भाव के साथ में नवधा भक्ति से आहार हमें देना चाहिए। आज की जो हमने 2 गाथाएं पढ़ी उसमें अच्छी तरह से औद्देशिक दोष को समझना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य से बनाया हुआ, मुनि के उद्देश्य से बनाया हुआ आहार में दोष मानना चाहिए। लेकिन जहाँ ये दोनों नहीं हैं, जहाँ श्रावक ने उन मुनि को उद्देश्य लेकर को नहीं बनाया और मुनि महाराज ने स्वयं अपने उद्देश्य से नहीं बनवाया, वहाँ ये दोष नहीं लगते हैं।
हाँ, अगर कोई मुनि खड़ा होकर के अपना आहार बनवाता है, अगर किन्हीं को कहता है कि नहीं मेरे लिए ये आहार में होना चाहिए, खुद नहीं कहता, अगर अपने संग के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को भेज देते हैं कि मेरे लिए आहार में ये बनवाओ, तो वो भी दोष लगेगा। उस दोष को तो हम भी स्वीकार करते हैं, वे मुनि महाराज का आहार संबंधी दोष हैं, मुनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। औदेशिकादि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित है जड़ता धरे हैं। ज्ञानी विचार करते मुनिराज ऐसा, वो अन्य कर्म जड़ कर्म मदीय कैसा। जो शुद्धोपयोग में लीन है, विज्ञानी जीव तो यही विचार करते हैं, ये तो कर्म जड़ कर्म है, पुद्गल है, ये मेरा कैसे हो सकता है। इस तरह की शुद्धोपयोग की ज्ञानी जीव की परिणति होती है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।